हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर के बाजू में जो है घर का काम हो रहा है और बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा शोर होगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि एक बिगनिंग लेवल से है, स्टार्ट किया गया है। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे बैंडलैब ऐप के बारे में कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए अब वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप बैंडलैब ऐप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, आप देख सकते हैं। और मैं अभी इस ऐप के बीटा वर्जन पर हूँ, तो हो सकता है कि आपके इसमें कुछ दूसरा इंटरफेस शो हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे ट्रैक टाइप लिखा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते होंगे कि इंपोर्ट ट्रैक, सैम्पलर, लूपर, इस तरह के फंक्शन जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सिर्फ 2 ही फंक्शन काम के हैं। एक जो आपको इंपोर्ट ट्रैक का दिख रहा है और दूसरा जो वॉइस एंड ऑडियो दिख रहा है। तो चलिए मैं वॉइस एंड ऑडियो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ऊपर में आप क्रॉस का बटन देख रहे हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप ट्रैक के सेक्शन में जो है वो आ जाएंगे और यहाँ से आप और भी ट्रैक जो है वो ले सकेंगे। इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे जो सेटिंग जैसा जो बटन है वो मास्टरिंग का बटन है। अगर उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप ट्रैक के जो है सेटिंग में आ जाएंगे। जिस पर एम लिखा हुआ है उसका मतलब होता है म्यूट। अगर आप इसको एम को क्लिक कर देते हैं तो ये ट्रैक म्यूट हो जाएगा। और जो एस लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सोलो। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ यही ट्रैक बजेगा, बाकी सारे म्यूट हो जाएंगे। और ये वॉल्यूम बार है, इसकी मदद से आप जो है ट्रैक का साउंड जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से। इसके बाद जो आप जो 3 डॉट देख रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मूव डाउन है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका ट्रैक जो है वो नीचे चला जाएगा और अगर मूव अप करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो रीनेम है। इसे आप ट्रैक का नाम दे सकते हैं, आपको जो नाम देना है। इसके बाद जो है वो डाउनलोड का बटन है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपने जो भी कुछ रिकॉर्ड किया होगा इस ट्रैक पर, सिर्फ इसी ट्रैक का जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और डुप्लिकेट से आप किसी भी ट्रैक का जो है वो डुप्लिकेट बना सकते हैं। ट्रैक पर आपने जो भी इफ़ेक्ट्स लगाया होगा वो डुप्लिकेट ट्रैक पर भी अप्लाई होता है। इसके बाद जो है वो मास्टर का वॉल्यूम है। अगर आप लाउड स्पीकर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा। और गोल वाले बटन से आप जो है वॉल्यूम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे ट्रैक पर अप्लाई होगा इसकी वजह से। और इस सफ़ेद वाले गोल वाले बटन से आप जो है पैनिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में करेंगे तो आपके जो है सिर्फ लेफ़्ट साइड में सुनाई देगा और राइट साइड में करते हैं तो आपको राइट साइड में सुनाई देगा, अगर आपने हेडफोन लगाया होगा तो। नीचे जो लाल वाला बटन है वो रिकॉर्डिंग का बटन है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग होने लगेगी और फिर उस पर क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप ट्रैक सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस है, वो भी समझ लेते हैं। फर्स्ट में जो आप रेड वाला जो बटन देख रहे हैं, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। और ये दोनों अंडो और रीडो का बटन है। इसकी वजह से आपने अगर गलती से पार्ट को डिलीट कर दिया होगा तो उसको आप ला सकेंगे या फिर से आप जो है उसको डिलीट कर पाएंगे। फिर जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है जो कॉपी का बना हुआ है, उसे आप किसी भी पार्ट को जो है कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपको जो दिखाई दे रहा है वो पेस्ट का बटन है, यानी कॉपी पेस्ट। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो स्प्लिट का बटन है। उससे आप किसी भी पार्ट का जो है टुकड़ा बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका एक पार्ट बना दिया है। और जो आखिर में जो है गोल सा एरो वाला जो बटन है वो लूप बटन है। उसकी मदद से आप जो है अपने जो पार्ट को है लूप कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहते हैं। और जो नीचे जो आप दिख रहा है जो इस पर क्रॉस लगा है उससे जो आपका लूप जो है वो बंद हो जाएगा। और जो 4 लिखा है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो 4 बार लूप होगा, 8 बार होगा, 16 बार, इस तरह से आप लूप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे
कि ये 3 डॉट का बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप शिफ्ट की मदद से जो है, अगर आपके रिकॉर्डिंग में लेटेंसी होगी तो आप इसकी मदद से जो है अपनी लेटेंसी को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप 3 डॉट्स पे फेड का बटन देख रहे हैं, इसका मतलब होता है फेड इन, और उधर से आप अगर करेंगे तो वो हो जाएगा फेड आउट। फेड इन का मतलब होता है यानी कि जो आपकी जो साउंड जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ेगी, और फेड आउट का मतलब होता है कि आपकी जो साउंड है वो धीरे धीरे जो है पूरी तरह से कम हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वो झटके से चालू होता है तो इसकी मदद से जो है आप उसको फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रैक के ऊपर में आप बहुत सारी लाइनिंग देख रहे हैं वो लूप का बटन है। अगर उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप जितना पार्ट को सिलेक्ट करेंगे वो बजता रहेगा, मतलब लूप होता रहेगा, बार बार बजता रहेगा। ये देखिए इस तरह से। नीचे जो आप रेड कलर के लेफ़्ट में जो एक बटन देख रहे हैं वो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है रिकॉर्डिंग के बिल्कुल शुरुआत में आ जाएंगे, और जो राइट में जो बटन है उसकी मदद से जो है आप रिकॉर्डिंग को प्ले कर सकते हैं। राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर में ये मेट्रोनोम का बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो साउंड जो है टिक टिक की वो आपको सुनाई देगा। इसके बाद बिल्कुल ही ऊपर में ये जो पत्ते वाला जो बटन है वो लिरिक्स का बटन है। वहाँ पे आप कुछ भी नात अशार जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और उसको देख देख के पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद जो है सेटिंग का आइकॉन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको स्नैप ग्रिड दिखा है, स्नैप टू ग्रिड, उसको आप अगर ऑफ़ कर देते हैं तो आपकी जो इधर में जो पार्ट जो है ये जो आप ऊपर देख रहे हैं उसको आप बीट के हिसाब से सेट नहीं कर पाएंगे, और इसको इनेबल कर देते हैं तो आपके बीट के हिसाब से जो है इसका सिलेक्शन होगा। इसके बाद जो है ये मेट्रोनोम का टेम्पो है। अगर आप माइनस पे क्लिक करते हैं तो टेम्पो की जो स्पीड है वो कम होगी, और अगर प्लस पे करते हैं तो टेम्पो की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद जो है वो आप नीचे देख रहे होंगे वो सिग्नेचर है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो टेम्पो किस तरह से उसका साउंड है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 बाय 1 कर दूँ तो जो है इस तरह से साउंड आएगा, 1 बाय 2 कर दूँ तो ये इस तरह से साउंड करेगा। बहुत सारे ऐसे नात या कलाम होते हैं जिसमें जो है अलग अलग साउंड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इसके बाद जो है वो रिवीजन की जो आप जो देख रहे हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से स्केल चूज़ कर पाएंगे। अगर आपको आपका स्केल पता है तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वोकल ट्यून पे जो है वो स्केल को अप्लाई कर देगा। उसके नीचे जो है वो मेट्रोनोम का वॉल्यूम है, इसकी मदद से आप जो है वॉल्यूम को कितना भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं इसकी मदद से। मैक्सिमम जो है वो 50 पर रखा जाता है, और मिनिमम जो है कम से कम जो है 20% तक इसको रखा जाता है। फिर आप इसके अगर नीचे देखेंगे तो ये काउंट इन का बटन है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है वो काउंट डाउन होगा और आपको बताएगा कि आपका कौन से टेम्पो पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस टूल का इस्तेमाल ज़्यादातर तब होता है जब आपसे कोई रिकॉर्ड करवा रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, या फिर आप किसी से रिकॉर्ड करवा रहे हो, तब इस टूल का जो है इस्तेमाल होता है। फिर आप इसके नीचे देखेंगे ये लेटेंसी फिक्स है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और रीटेक टेस्ट कर देते हैं तो ये एक साउंड क्रिएट करेगा इस तरह से। फिर आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग के दौरान बता देगा कि कितनी लेटेंसी आ रही है आपके फ़ोन में। इस लेटेंसी को आप एडवांस लेवल में जाकर कम भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 50 या 60 ही तक रखें, वरना फिर आपका जो फ़ोन जो है वो हैंग होने लगेगा। आपके फ़ोन के सीपीयू पर भी इसका असर पड़ेगा थोड़ा, और थोड़ा हीट भी करेगा फ़ोन। इसके नीचे आप देखेंगे ऑडियो इनपुट चैनल। अगर आप
1 चैनल रखेंगे तो ये मोनो में रिकॉर्ड होगा, और अगर 2 चैनल कर देते हैं तो ये स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है। फिर उसके नीचे जो है ये मॉनिटरिंग है, इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आप जो बोल रहे हैं हेडफोन में आपको सुनाई देता है। और जो लास्ट में जो ऑप्शन है जहाँ ट्यूनर लिखा है वो गिटार के लिए होता है और स्केल के लिए भी होता है। ऊपर के जो लेफ़्ट साइड में है वो एग्ज़िट का बटन है, अगर आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपका जो पूरा डिलीट हो जाएगा। कैंसिल कर देते तो नहीं होगा, और आप सेव भी कर सकते हैं, सेव होकर ये एग्ज़िट हो जाएगा। राइट साइड में जो डाउनलोड वाला बटन है उसको आप सेव भी कर सकते हैं इसकी मदद से, और यहीं से आप पब्लिश भी कर सकते हैं। एक फंक्शन के बारे में मैंने बताना भूल गया था, जो सबसे नीचे आप जो डिनॉइस जहाँ दिख रहा है लिखा हुआ, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, अगर आपके आसपास जो है फ़ैन चालू है या फिर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, बारिश के बूंद गिर रहे हैं, तो उसको जो है वो डिनॉइस कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये इसका काम रहता है, एक तरह से ये नॉइज़ गेट ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि बैंडलैब ऐप को किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।